हुकूमत गिर गई है, फौज के साथ मामलात हुकूमत के खराब हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सकेंगे। हुकूमत के इत्तेहादी अपोजिशन के साथ मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुताद्दिद नाम ज़ेरे गौर हैं। अवाम ने महंगाई के खिलाफ हुकूमत से एतमाद खत्म करके मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई है और अपोजिशन की राहें ये अवाम देख रही है। ये सब कुछ आपको मजाक लग रहा होगा अगर आपने आज टेलीविजन की स्क्रीन देखी है तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सियासत.pk। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आप ये सारे नारे दावे किए जा रहे थे मीडिया में, अखबारात में, सोशल मीडिया पर, और जो अपोजिशन और हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ऐसे इशूज़ के ऊपर, ऐसे नैरेटिव्स के ऊपर, ऐसे बयानियों के ऊपर बहुत सारे टेलीविजन प्रोग्राम किए। ये सारे वो ख्वाब हैं जिन पर अपोजिशन ने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश की। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आज इजलास शुरू होता है, जॉइंट सीटिंग होती है पार्लियामेंट की, और इस जॉइंट सीटिंग से पहले अपोजिशन ये कहती है 21 से जाहिद अराकीन हैं जो कि हुकूमत के हैं और वो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं और हुकूमत के हक में वोट नहीं डालेंगे। MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी चौधरी बरादरान खुद हुकूमत के खिलाफ बयान दे रहे हैं और वो भी आज हुकूमत के हक में वोट नहीं डालेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी यह है कि हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल समेत, ये वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं जिनके ऊपर अपोजिशन डिंडोरा पीट रही है कि यूरोप में ये मशीनें इस्तेमाल नहीं होती, इस्लाम मुल्क में इस्तेमाल नहीं होती, जर्मनी में नहीं इस्तेमाल होती, पता नहीं कहां कहां नहीं इस्तेमाल होती, और इनको लाकर हुकूमत धांधली करना चाहती है। आज वो बिल भी मंजूर हो गया है और साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहसासा है, जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज पाकिस्तान को भेजता है, आज उनको भी बाकायदा पार्लियामेंट से यह हक मिल गया है कि आने वाले इंतखाबात में वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आज एक बहुत बड़ी मौकी खानी पड़ी है और ऐसे मुताद्दिद बिल आज पार्लियामेंट की ज्वाइंट सीटिंग में बाकायदा मंजूर हो गए हैं। उन बिल की जो तफसीलात हैं वो टेलीविजन की स्क्रीन पर आपने देखी भी होंगी और आने वाले टेलीविजन प्रोग्राम्स में मुताद्दिद जगहों पर आपको वो उनकी डिटेल्स मिलते रहेंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पार्लियामेंट का माहौल दिखाऊंगा। अब ये बात आप देखिए, आज सुबह 9 बजे पार्लियामेंट का इजलास शुरू होता है, ज्वाइंट सिटिंग है, वहां पर अपोजिशन को भी बोलने की भरपूर इजाजत दी गई, हुकूमत के लोगों को भी बोलने की इजाजत दी गई, अपने नैरेटिव, अपने तहफुजात सामने रखने की इजाजत दी गई। लेकिन यह मनाजिर आप देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, इस दिस द पार्लियामेंट क्या दुनिया भर के जमहूरियतों में ऐसे एहतजाज किए जाते हैं? क्या दुनिया भर की जमहूरियतें ऐसे चलती हैं? क्या पार्लियामेंट में यह हुल्लड़बाजी की जाती है? क्या ये आप क्या कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि पाकिस्तान के लोगों के हवाले से पॉलिसीज बनाएंगे और ये 60% से जाहिद जो नौजवान नस्ल है उनकी नुमाइंदगी करेंगे? ये स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब, कस्टोडियन है इस हाउस के, पार्लियामेंट के, और बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। इनके सामने अब्दुल कादिर मंदोखेल जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इन्होंने बे इंतहा नाजेबा अल्फाज उस कौमी असम्बली में खड़े होकर कहे जहां के पर चारों तरफ खुदा करीम के 99 नाम लिखे गए हैं। वहां पर खड़े होकर स्पीकर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। स्पीकर साहब किस तरह जलाल में आते हैं, ये वीडियो आप देखिए। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें, एक मिनट, आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे आप। उसको बात करो। बिलावल साहब बात करें जी। ये तरीका, ये मेरे साथ बात करता है? ये कोई तरीका होता है? आप उस साइड पे जाए। एक मिनट, मैं आपको बहुत एहतराम से, इस चेयर का कोई रिस्पेक्ट है, जिस तरह ये मुझे नाम नहीं आता, इसने जिस तरह बिहेव किया बिलावल साहब, आपको उसका नोटिस लेना चाहिए। इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं आपको मौका दे रहा था, ये नहीं है मैं सिर्फ वो मोशन मूव कर रहा था। जी बिलावल साहब प्लीज। स्पीकर साहब शदीद गुस्से में आए और उसके बाद इन्हें बाकायदा पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। बात यहां तक नहीं रुकी, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज के मुर्तजा जावेद अब्बासी और तहरीक इंसाफ के आमिर लियाकत हों, शहरियार आफरीदी हों या फिर मुराद सईद हों, इनके दरमियान इस कदर शदीद लड़ाई हुई, झगड़ा उस नौबत तक पहुंच गया कि हाथापाई होने के खदशात थे। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकायदा पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी बुलाई और सिक्योरिटी को हिदायत जारी की कि इन दोनों को साइड पर करें, और जो डाइस, स्पीकर का डाइस था, उसको सिक्योरिटी ने अपने हसार में ले लिया। ये सारे वाकयात, ये क्या उतारा, ये क्या शोर था और ये किस तरह के रवैये थे, ये आप खुद मुलाहिजा कीजिए।
ये वो पार्लियामेंट है जहां पर पॉलिसीज बनती हैं, जहां पर मुल्क के हालात पर बात होती है, जहां पर डिस्कशन होनी थी, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल हो, ओवरसीज पाकिस्तानीज के राइट्स हो, महंगाई हो, पाकिस्तान में अगर इंसाफ की फरहमी जल्द ना हो, उसके ऊपर पॉलिसीज बनती थी। अपोजिशन अपना नुक्ता नजर, अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देती, हुकूमत अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देती, लेकिन यह माहौल बेहद मुख्तलिफ था। ऐसी मिसालें शायद ही कम ही मिलती हैं दुनिया भर की जो जमहूरियतें हैं या जो डेमोक्रेसीज का कंसेप्ट हमें दिया गया है या हमारी कम अज कम पॉलिटिक्स की किताबों में पढ़ाया गया है कि एक सेहतमंद डिस्कशन होती है, अपोजिशन अपने तहफुजात लाती है और उनका सोल्यूशन बताती है। लेकिन यह अपोजिशन है जिसने आज सोल्यूशन बताए, ये वो हुल्लड़बाजी की है जो शायद बस अड्डों पर देखने को मिलती है, जो कि आज पार्लियामेंट की स्क्रीन पर होती रही। इज दिस द मैसेज कि जो पाकिस्तान के नौजवानों को दिया जा रहा है, पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी क्लास है, पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, उनको दिया जा रहा है? खैर, मुतादिद बिल हुकूमत ने मंजूर करवाए और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, इन सब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इन बिल्स को नहीं मानते और हम इसके खिलाफ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इन बिल्स के खिलाफ। खैर, ये सारी वीडियोस तो आपने देखी हैं, लेकिन इस पर जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उन्होंने कहा है कि हम इन सारे बिल्स को नहीं मानते। हुकूमत की मेजोरिटी नहीं थी, बहरहाल मेजोरिटी तो थी तभी जाके बिल मंजूर हुए, और उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इस पर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है जो कि इंतहाई दिलचस्प है, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। ये देख सकते हैं आप कामरान खान साहब का ट्वीट। ये कहते हैं, चोटी के माहिरीन आइन और कानून के दो टोक राय आज पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में होने वाले कानून साजी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। बिलावल साहब को किसी ने नहीं बताया कि आइन में साफ साफ लिखा है कि बिल्स मंजूरी के लिए अवान में मौजूद अराकीन की अक्सरियत दरकार है, और उसके नीचे प्रोसीजर एट ज्वाइंट सिटिंग की क्लास नंबर 72 उसकी सब क्लास नंबर 4 को बाकायदा इन्होंने एक सुर्ख पेंसिल से, सुर्ख लाइन से हाईलाइट किया है, जिसमें लिखा गया है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल डिसीजंस एट अ जॉइंट सिटिंग शैल बी टेकन बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये वाज़ेह तौर पर वहां पर लिखा गया है, और ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जब जॉइंट सिटिंग होगी तो कोई भी बिल्स उनकी मंजूरी तभी होगी जब आपके पास मेजॉरिटी होगी। आज जो बिल्स मंजूर हुए हैं, जिनकी तादाद बताया जा रहा है कि 30 से भी ज्यादा है, उनमें मेजॉरिटी ने हुकूमत का साथ दिया है, बिल्स का साथ दिया है। तो अपोजिशन का जो एक नैरेटिव था कि हुकूमत टूट गई है, हुकूमत के फौज से मामलात खराब हो गए हैं, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, MQM है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, चौधरी बरादरान हैं या बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं, ये सारे हुकूमत से मुंह फेर गए। ये बड़ी सुबकी है आज फिर अपोजिशन के लिए। ये एक मैसेज है कि अभी भी पार्लियामेंटेरियंस का, अवाम के नुमाइंदों का एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और नए पाकिस्तान की उम्मीद, होप, वो चिराग आज भी रोशन है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।